हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कल राजनांदगांव में समीक्षा बैठक लेंगे। आकांक्षी जिलों का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री लगातार आ रहे हैं। 10 जिलों में 10 केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और आज 4 मंत्री आए हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और राजनांदगांव जिले की समीक्षा बैठक करेंगे। आकांक्षी जिलों के दौरे पर केंद्रीय मंत्री लगातार पहुंच रहे हैं। बार के दौरे का मकसद स्पष्ट है। जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 112 आकांक्षाओं जिलों पर केंद्र सरकार की नीति आयोग की भी मॉनिटरिंग की जा रही है प्रगति और विकास के दृष्टिकोण से। इस अभियान में दोनों राज्य और केंद्र सरकार साथ में मिलकर लोगों का उत्थान करें, विकास करें, यही उद्देश्य है। तो आज 4 केंद्रीय मंत्री रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के बाद आकांक्षी जिलों के दौरे पर रवाना हुए और 2 दिन लगातार इनकी गहमा-गहमी हमने देख ली और केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला आगे जारी रहेगा। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, आज केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के सिलसिले में 4 और मंत्रियों के नाम जुड़े, पूरा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पुनीत, कुल 5 मंत्री अब पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि हरदीप पुरी जो है महासमित पहुंचे हुए थे। उसके बाद 4 केंद्रीय मंत्री आज पहुंचे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ देर पहले ही रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और राजनांदगांव के लिए रवाना हो गए। इसी तरीके से और जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं वो कोरबा, दंतेवाड़ा और कांकेर पहुंचे हुए हैं। बाकी के जो बचे हुए 5 मंत्री हैं वो भी जो है आने वाले 3 से 4 दिनों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और फिर जो आकांक्षी जिले वहां पर पहुंचेंगे। पूरी तरीके से ये प्लानिंग है कि किस तरीके से आकांक्षी जिलों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी जो बिंदुवार समीक्षा की जा रही है। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि जब जैसे ही केंद्रीय मंत्रियों का दौरे शुरू होने की बात हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की भी जो है काफी बयानबाजी होने लगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं वो केवल केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके साथ ही जो है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी चर्चा कर रहे हैं, समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जो कामकाज हुए हैं उसका भी निरीक्षण कर रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर केंद्र सरकार जो है अपनी योजनाओं को देखना चाहती है और इसीलिए बार बार जो उनके केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, 10 केंद्रीय मंत्री 10 बार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एंगल भी इस पर नजर आता है। और चूंकि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है 2023 में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले हो सकता है कि जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जो बीजेपी है वो लगातार इन क्षेत्रों का दौरा कर रही है। आप देखिए कि बस्तर के ही सभी जिले, जो 7 जिले हैं वो आकांक्षी जिलों में शामिल है। इसी तरीके से जो कुल 10 जिले हैं उसमें आपका आ गया 7 तो बस्तर के जिले आ गए। इसी तरीके से कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद, ये 10 जिले आकांक्षी जिले आ गए। तो कहीं ना कहीं ये फोकस है कि केंद्र की योजनाओं के साथ साथ आमजनों से भी मुलाकात की जाए, अधिकारियों से मुलाकात की जाए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर, उनसे भी मुलाकात की जाए। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाएगा। और निश्चित रूप से जब से ये दौरे शुरू हुए हैं भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सभी नेता जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता का जो रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं या जिला कार्यालय पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह दिख रहा है। अब देखना होगा किस तरीके से कल ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव में समीक्षा लेंगे। उसी तरीके से जो अश्विनी जो चौबे हैं वो कोरबा में बैठक लेंगे। तो 2 और मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है। तो अब इन दौरों से क्या और किस तरह की रिपोर्ट निकलती है इस पर भी प्रदेश की नजर जरूर बनी रहेगी। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए सौरभ।